गाली देने की सीमा है, गाली देने की सीमा है, बोलने की सीमा है। अगर आपने अपनी सीमा का उल्लंघन किया तो आप जाने। शिशुपाल कृष्ण भगवान का भगना था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो वह छोटा था। आकाशवाणी हुई थी, जिसके गोद में यह जाएगा और उसके आँख का आंसू उसके आँख से तेज निकलेगा, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो बच्चा था, कृष्ण भगवान का भगना था, तो बच्चे को सभी गोद लेते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा हमको भी दीजिए गोद में। तो कहा गोद में दिया, उसी वक्त हाहाकार मच गया। तो शिशुपाल की माँ ने कहा कृष्ण पर, तुम ही हमारे पुत्र का हत्यारा है। शिशुपाल की माँ ने कहा कृष्ण को, तुम ही हमारे पुत्र का हत्यारा है। कहा कि सो बहन, तुम ऐसी बात बोलती है, तुम ऐसे कैसे बोलती है? आगे नहीं, आकाशवाणी हुआ था, जो जिसके गोद में जाएगा और अजब परिस्थितियां पैदा होगी तो समझ जाना तुम्हारे पुत्र का हत्या वही करेगा। आगे तुम एक माँ हो और अपने पुत्र का हत्या का कारण जानना चाहती हो? कहा कि नहीं, हमें आकाशवाणी हुई थी, मैं डरी हुई हूँ, इसलिए हमको यह जानने का। तब कृष्ण भगवान ने कहा जब तुम यह जानती हो तब बोलो। कल कि ये तुम्हारा भगना है और मेरा बेटा है। बच्चे हैं, जवान होंगे तो यह अपराध करेगा ही, ये अपराध करेगा ही। और तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है, तुम इनके मामा हो, तो तुम्हें इसे गलती को माफ़ करना पड़ेगा। आगे वचन दो, कितना 1000 गलती हम माफ़ करेंगे। तुम बोलो क्या 100 गलती हम प्रत्येक दिन इसका माफ़ करेंगे। तुम बताओ, तुम जो कहेगी हम वही करेंगे। मैं भी तो कानून से, नियम से, सिद्धांत से बंधा हुआ हूँ, बताओ। तो शिशुपाल की माँ ने कहा जो 100 गलती, 100 अपराध, 100 गाली या देगा, तुम इसे कुछ नहीं कहेगा। कृष्ण भगवान कहा ऐसा ही होगा। द्वारका में कृष्ण भगवान राज दरबार चला रहे थे, उसमें ये शिशुपाल आ गया और कृष्ण भगवान को गाली देते देते थक गया। सभी के सभी बेबस लाचार थे। कृष्ण भगवान कुछ का आदेश था कि तुम कोई भी व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता है। वह सीमा का उल्लंघन करते चला गया। जब 100 से अधिक गलतियां हो गई तब कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तब उसका गला काट दिया गया। आज की राजनीति में मोदी जी कहते हैं हमें 24 वर्षों से गाली सुन रहे हैं। मोदी जी कहते हैं हम 24 वर्षों से गाली सुन रहे हैं। कल परसों में राहुल गांधी ने बहुत तीखी भाषा का प्रयोग किया।
बहुत तीखा भाषा का प्रयोग किया। वह विपक्ष के और इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में खड़गे साहब कौन होते हैं? खड़गे साहब को जो आदेश होता है वो होता है। तो नेतृत्व में हुआ जो सत्ता आएगा तो हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इंडी गठबंधन को अगर सत्ता आता है तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अच्छी बात है, जैसी जिसकी चाकरी वैसा उनको दे आप। और राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि मैच फिक्सिंग अगर होगा, संविधान बदलने की बात होगा तो हम देश में जनता आग लगा देगी। यह जब आप चुनाव लड़े, जनता आप जितना सेवा किए होइएगा उतना आपको वोट देगा। जितना आपको जनता का भरोसा ही डेमोक्रेसी है। पक्ष विपक्ष में जनता जिसको वोट देता है उसकी सरकार बनती है। एक एक लोकसभा सीट पर, एक एक राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सब जगह पहुंच करके गलत कर देगा? तो सरकार जिसका बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन तीखा भाषा आपको ले डूबेगा। जो तीखा भाषा बोलते हैं वह उन्हीं को लेके डूबता है। यह बात याद रखना पड़ेगा। हम आपको साजिश रचेंगे और पूरे भारत में इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं वे जगह जगह पर अपना रुतबा, अपना दमखम दिखाते रहते हैं। आप बिहार में भी देखें, चुनाव तो कल संपन्न हुआ, लेकिन पहले हर्षराज सिंह की हत्या हो गई। हर्षराज सिंह की हत्या हो गई और उसको 8-9 लोगों ने मिलकर के मारा। तो साजिश कहीं न कहीं चल रहा है। सरकार मौन धारण किए हुए है और वह अपना एक कहानी बना करके प्रस्तुत कर दिया। ये घटना पटना का शुरुआत है। घटना पटना का शुरुआत है और पूरे देश में ये अपनी तीखी भाषा का राहुल गांधी जी ने जो बोला वह शुरुआती है, वह शुभारंभ इसको कहते हैं। तो राहुल गांधी जी भी समझना पड़ेगा, उन लोगों को समझना पड़ेगा जो आप अगर अतिरंजित भाषा का प्रयोग करेंगे और आप देश में आग लगाने का काम करेंगे और सोचते हैं तो आग लग जाती है। आग लगाइएगा तो आग लगेगा, अवश्य लगेगा, लेकिन आग बुझाने वाला भी बैठा हुआ है और आग लगाने वाले को कुचला भी जाता है। आग लगाने वाले का कुचला भी जाता है, यह भी याद रखना पड़ेगा। शिशुपाल ने तो कृष्ण का भगना था। न्याय के दरबार में कृष्ण के तो अपने थे, मामा कंस और भगना शिशुपाल। मामा कंस और भगना शिशुपाल, लेकिन वे समदर्शी थे। उन्होंने अपराध को कुचल दिया। अपने मामा कंस का भी हत्या किए, अपने भगना शिशुपाल का भी हत्या किया। जो जैसा जैसा कर्म करेगा उसको वैसा सजा देगा। ये कृष्ण भगवान वैसा ही करेंगे जैसा आपका कर्म होगा। कर्मण्यवाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचनम
दुख सुख का कौन ही दाता, कर्म स्वभाव सुख दे विधाता। यह सोचना होगा हर व्यक्ति को, हर समाज के हर व्यक्ति को समझना होगा। आप ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल के आपन मन ही शीतल होए। जो रिजल्ट होगा उसको कबूल करना पड़ेगा आपको। आपने चुनाव लड़ा, हर क्षेत्र में आपने प्रचार प्रसार किया, आप कबूल किया, जिसका सरकार बने उसको कबूल कीजिए, लेकिन भाषण देने में के क्रम में एक संदेश मत दीजिए। गलत संदेश अगर आप देते हैं तो ये आपको ही ले डूबेगा। आप जैसे अब राहुल जी ने कहा सभी भ्रष्टाचार में मोदी सरनेम ही क्यों होता है सभी, तो वे सीधा कह देते मोदी जी चोरों को समर्थन देते हैं। मोदी के नेतृत्व में जो मोदी केडर का लोग है, मोदी जिनको बचाते हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, इनको ऐसे व्यक्ति को मोदी जी बचाए हैं, इसलिए आज तक जेल में नहीं गया है। तो यह कहना सीधा सीधी कहेंगे, सारे मोदी को कैसे कहेंगे हम चोर है। मोदी तो गरीब से गरीब भी है, अमीर से अमीर। एक मोदी प्रधानमंत्री है भारत का, लाखों करोड़ों मोदी तो नहीं है प्रधानमंत्री। उसका तो क्या हर्ष है, सो जाके देखिए। एक व्यक्ति के चलते आपने एक व्यक्ति को आप सीधा सीधे नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति को हम सीधा सीधे नहीं कहेंगे, पूरे समाज को कैसे कहेंगे। समाज को आप नहीं कह सकते हैं ना। मूढ़ गयो सकल समाज, चढ़हि प्रथम लोह मोह बसा। तो समाज को आप नहीं कह सकते हैं। आप मोदी को कहिए सीधा सीधी, तो आप अपने अतिरंजित भाषा का प्रयोग करते हैं और एक साजिश करते हैं देश में। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद किया, ममता बनर्जी और राहुल गांधी जी ने, इंडी गठबंधन ने पश्चिम बंगाल में जो संदेश दिया वह आपके सामने है। पूरा देश में इंडी गठबंधन के समर्थक ने क्या नहीं किया, वह भी अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सहिष्णुता, प्यार, मोहब्बत, चुनाव का परिणाम जो भी हो, अच्छा हो या गलत हो सकता है वह आपके हित में नहीं हो सकता है आपके हित में हो, लेकिन समाज को आग मत लगाए, समाज को आपसी प्रेम सौहार्द को बनाए रखें। थैंक्स।